हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे दक्ष अकेडमी साझा पर। कुछ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि यह एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। इसका अगर विस्तृत जानकारी के लिए कुछ समय बाद हम लोग थोड़ा इसकी डिटेल में अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ की बात है। ये छत्तीसगढ़ वैश्विक महामारी के चलते हुए भी उसका अगर आर्थिक ग्रोथ रेट की बात करें तो बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जीडीपी विकास दर इस वर्ष 8% रहा है, ठीक है। मतलब इसमें अगर विभिन्न क्षेत्रों की बात करें कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्र की बात करें तो तीनों क्षेत्र मिला के सभी का सकल अगर कैलकुलेशन निकालते हैं तो वो बनता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ का विकास दर की बात करें तो वो 8% रहा है 2022-23 में, ठीक है जी। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक यहाँ अगर छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, इसी को बोलते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पीसीआई पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपए क्या है जी, यहाँ पे अनुमानित है। अगर इसका डेटा देखें तो ये जो डेटा है वो 2022-23 का है। ये अगर मैं 21-22 की बात करूं तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आयों की संख्या 1,20,704 रुपए है। 2022 की अपेक्षा 2021 का अगर देखता हूं तो 2022-23 में 10.93% तक का क्या किया गया, यहाँ पे वृद्धि दर देखने को मिला गया है, ठीक है। मतलब किसी न किसी तरह से भारत का अगर वृद्धि दर की बात करूं तो कुछ उछले स्तर पर पहुंचते जा रहा है। यहाँ पे अगर वर्तमान में अगर बेरोजगारी दर की भी बात करूं, बेरोजगारी दर की भी बात करूं तो यहाँ पे 0.8% छत्तीसगढ़ का क्या है, बेरोजगारी दर है। तो विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी के लिए कुछ आगे चलते हैं हम लोग, जिसमें विभिन्न तीनों स्तर की बात करते हैं हम लोग। इसमें देखा जाता है छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम देखते हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में देखते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम देखते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, फिर द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, फिर थर्ड क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, यहाँ पे इसको इंगित किया गया है। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाता है खनन उत्खनन को भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में देखते हैं निर्माण, विनिर्माण, ठीक है ना। जो प्राथमिक क्षेत्र को किसी टेक्निक के जरूरत से या किसी उद्योग के सहायता से कन्वर्ट करना ही द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र को एक सेवा क्षेत्र भी नाम दिया गया है, ठीक है ना। जितना भी बैंकिंग हो गया, जितना भी अपना स्वास्थ्य केंद्र हो गया, जितना भी अपना संचार हो गया, ये सभी किसी में आता है, सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें अगर देखा जाए तो स्थिर भाव में, क्या भाव में, स्थिर भाव में, स्थिर भाव में इसका क्या योगदान रहा है, स्थिर भाव में इसका क्या योगदान। स्थिर भाव का कहने का मतलब है ये किसी एक बेस ईयर को हम लोग स्थिर भाव में तुलना करते हैं। जैसे हमारा बेस ईयर देखते हैं 2011 और 2012 को हम लोग बेस ईयर लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम बेस ईयर हम लोग 2011-12 जो स्थिर भाव के रूप में तुलना करते हैं, जबकि प्रचलित भाव के अंतर्गत हम लोग 2022 और 23 का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ अगर कृषि को देखा जाए, कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में जाऊं तो 2011-12 की अपेक्षा 2022-23 में 5.73% का क्या हुआ है, वृद्धि दर लिया गया है, ठीक है। उसी तरह मैं द्वितीय क्षेत्र उद्योग की बात करूं, उद्योग की बात करूं तो 2011-12 की अपेक्षा 2022-23 में 7.83% का वृद्धि दर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर सेवा क्षेत्र की बात करूं, मैं सेवा क्षेत्र की बात करूं, यहाँ पे 9.21% का वृद्धि दर योगदान देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि
छत्तीसगढ़ में भी कहीं सेवा क्षेत्र का अधिकतम योगदान है। ठीक है। दूसरे चीज इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग कि 2000 स्थिर भाव में तो 2022-23 में इतना योगदान है, तो कितना क्षेत्र का कितना प्रतिशत रहा होगा योगदान, इसके बारे में भी तो अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि से संबंध है, ठीक है ना, द्वितीय क्षेत्र जो कि उद्योग से संबंध है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र जो कि सेवा से संबंध है, ठीक है जी। तो कृषि क्षेत्र का 2022-23 में कितना प्रतिशत योगदान है छत्तीसगढ़ के जीडीपी में, उद्योग क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, तथा सेवा क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, इसके बारे में क्या करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र का बात करूं जीडीपी में इसका 16.93% क्या है जी, योगदान देखने को मिलता है। मतलब जितना भी छत्तीसगढ़ को आय प्राप्त होता है उसमें 16.93% अपना कृषि को क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करें अगर उद्योग क्षेत्र की बात करूं तो उद्योग क्षेत्र सर्वाधिक योगदान है यहाँ पे 49.9% यहाँ पे कौन सा क्षेत्र का योगदान है, अपना उद्योग क्षेत्र का योगदान है, उद्योग क्षेत्र का योगदान है। जबकि मैं सेवा क्षेत्र की बात करूं, सेवा क्षेत्र की बात करूं यहाँ पे 33.2% का क्या है अपना छत्तीसगढ़ के जीडीपी में क्या है यहाँ पे योगदान है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात जानकारी लेने के लिए कोशिश करना कि 16, 33, 49 अपने याद करने के तरीके से 16% जो कि कृषि में का है, ठीक है, 33% अपना सेवा का है और 49% जो कि उद्योग का है। तो सर्वाधिक अगर छत्तीसगढ़ सरकार को जीडीपी लाभ पहुंचाता है वो अपना सेवा क्षेत्र है, जो कि 49% लगभग क्या पहुंचाता है, ये उद्योग क्षेत्र का छत्तीसगढ़ सरकार को ये योगदान प्राप्त करता है। ठीक है ना। कुछ विभिन्न स्तर की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिला है, कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे कमी देखने को मिला है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर सिंचाई क्षेत्र की बात करूं मैं, सिंचाई क्षेत्र की बात करूं, सिंचाई क्षेत्र की बात करूं जो कि यहाँ पे 21,47,00,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, 21.47 लाख हेक्टेयर में क्या है यहाँ पे सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। जबकि ये सिंचाई सुविधा विभिन्न स्तरों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है ना, जैसे नलकूप, ट्यूबवेल, ठीक है ना, नहर के माध्यम से क्या जब भी सर्वाधिक देखने को मिलता है अपना नहर क्षेत्र से सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में क्या होता है, सिंचाई होता है। तो नहर से होता है तो यहाँ पे विभिन्न परियोजना के बारे में जानकारी हम रखना बहुत जरूरी सी बात है कि कितना यहाँ पे परियोजना काम कर रहा है, कितना लघु परियोजना, कितना मध्यम परियोजना। ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ में 8 ऐसे जो कि बृहद परियोजना है जहां से छत्तीसगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त होता है। ठीक है। 38 जो है अपना मध्यम परियोजना है यहाँ पे जहां से छत्तीसगढ़ को सिंचाई सुविधा प्राप्त होता है। जबकि 2477 परियोजना ऐसा है जो कि एक लघु परियोजना या एक छोटा परियोजना के रूप में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये सिंचाई परियोजना का यहाँ पे क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के बारे में क्या है अध्ययन, ये याद करना बहुत जरूरी है। 21.47 लाख हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ में क्या है सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुछ क्षेत्रों की बात करता हूं, लगभग यहाँ देखने को मिलता है मत्स्य पालन